Hello guys, welcome or welcome back to Logri. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप TS Law CET 2023 के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो. How you can prepare for TS Law CET. Osmania University, Hyderabad is one of the most important universities that is under this exam. We're going to discuss about 3-year as well as 5-year law preparation in this video. Let's get started. But before that, I want to tell you that अगर आप 1-on-1 session book करना चाहते हैं मेरे साथ तो link is in the description box. You can check that out. आप मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम भी चेक कर सकते हैं. दैट इज अगेन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर आपको TS लॉ CET के मॉक टेस्ट पेपर्स चाहिए तो आप कमेंट जरूर करना कि अगर हम लॉन्च करेंगे तो आप बाय करेंगे. और जो हमारे दूसरे मॉक टेस्ट पेपर्स हैं वो www.logri.in पर अवेलेबल होते हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं. लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. बट बिफोर दैट प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो भी आप पूछ सकते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. तो आपका 3-year लॉ के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एनी ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है ना, ग्रेजुएशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपका फाइनल ईयर का एग्जाम अभी होना है इसी साल 2023 में तो बिल्कुल आप ये एग्जाम जो है दे सकते हैं. राइट. एंड अगेन इसके अंदर सारा परसेंटेज और ये सब कुछ दिया हुआ है कि इतना परसेंट होना चाहिए आपका, ठीक है, ग्रेजुएशन में इफ यू हैव टू गिव 3-year लॉ. और 5-year में 12th के जो मार्क्स हैं वो इतने होने चाहिए. OBC BC हो तो 45%, ठीक है, OBC 42%, OC BC हो, सॉरी, SC ST. तो ये सारा इन्होंने अलग से जो है वो मेंशन किया हुआ है. मिनिमम परसेंटेज जो है फॉर 3 years ये है परसेंटेज सेट एंड फॉर 5 years दिस इज द परसेंटेज सेट. इन केस यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज. वैसे तो सेम ही है. तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना बहुत जरूरी है. 5-year लॉ जो है वो आप आफ्टर 12th कर सकते हो. 3-year लॉ जो है वो आप आफ्टर ग्रेजुएशन कर सकते हो. नाउ फीस जो है वो मैंने आपके लिए मेंशन कर दी है. आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं. फीस जो है बहुत ही जेन्युइन फीस है. नॉर्मली कॉलेजेस की इतनी फीस नहीं होती है. 5-year की तो बहुत ही कम है. 3-year की आपको फिर भी इतनी फीस मिल जाएगी. दिल्ली यूनिवर्सिटी की फीस कम है, GLC मुंबई की फीस कम है. बट 3-year की बात कर रही हूँ मैं, जब DU और GLC की बात कर रही हूँ. बट 5-year के अंदर इतनी कम फीस सिर्फ GLC मुंबई की है और किसी कॉलेज की इतनी कम फीस नहीं है. उसके बाद अबाउट द एग्जाम. अगर हम अबाउट द एग्जाम पार्ट करें तो इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं. 120 क्वेश्चन होते हैं. 90 मिनट्स आपको दिए जाते हैं. मैक्सिमम मार्क्स 20, मतलब एक क्वेश्चन इज ऑफ 1 mark. एंड मीडियम ऑफ इन इंटरेस्ट है इंग्लिश, तेलुगु और इंग्लिश एंड उर्दू भी आप चूज कर सकते हो. क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं, द क्वालिफाइंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन एंट्रेंस टेस्ट इज 35%, दैट इज 42 मार्क्स आउट ऑफ 120. तो 42 मार्क्स तो आपको लेकर आने ही पड़ेंगे तभी क्वालिफाई होगा. फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC और ST नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स. ठीक है, अगर आप SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है. उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं. मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमें ये पता ही है कि 120 क्वेश्चंस हैं. 90 मिनट्स हमें दिए जाएंगे. 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 mark हमारा यहाँ पर है. अब यहाँ पे अगर हम जनरल नॉलेज और मेंटल एबिलिटी की बात करते हैं तो 30 क्वेश्चंस आएंगे. 30 क्वेश्चंस फॉर 30 मार्क्स. ठीक है. उसके बाद करंट अफेयर्स में भी 30 क्वेश्चंस फॉर 30 मार्क्स. एप्टीट्यूड फॉर स्टडी ऑफ लॉ 60 मार्क्स का आएगा ये. आउट ऑफ दी 60 क्वेश्चंस, अ टोटल ऑफ 10 क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन कॉम्प्रीहेंशन ऑफ लीगल पैसेजेस. ठीक है ना, लीगल पैसेजेस मतलब यहाँ पे क्लैट टाइप का भी हमें कुछ दिख सकते हैं. बट ओनली 10 क्वेश्चंस. बाकी 50 क्वेश्चंस हमारे MCQ टाइप के ही होंगे. नॉर्मल MCQ टाइप का हमें क्वेश्चन मिलेगा. फॉर 5-year लॉ द स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड ऑफ इंटरमीडिएट लेवल, मतलब 10+2 का लेवल होगा. और जो हमारा 3-year का है उसका लेवल थोड़ा हाई होगा. तो क्वेश्चन इन पार्ट C, एप्टीट्यूड फॉर द स्टडी ऑफ लॉ, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट इज अज्यूम्ड. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपको टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये अच्छे से आना चाहिए. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा खुद का कोर्स भी है, वो आप बाय कर सकते हैं. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है. लीगल एप्टीट्यूड में आपको क्या पढ़ना है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके लिए आपका बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या रहेगा कि मेरा कोर्स लो, वहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी चीज़ों की. ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग होगी. कोर्स का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वो बाय कर लीजिए. उसके बाद आप यूनिवर्सल की बुक खरीदिए. यूनिवर्सल का लिंक भी मैं ट्राई करूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले लूँ. यूनिवर्सल बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स आती है. उसमें से आप थ्योरी पढ़िए प्लस MCQ सॉल्व करके जाइए तो आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी. देखिए थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आएगी क्योंकि
की कोर्स लिया है, फिर थ्योरी पढ़ोगे यूनिवर्सल में तो बहुत ईजिली समझ में आएगा। एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप www.loggery.com पे जाइए, .com पे जाइए, .in पर जाइए अगर मॉक्स खरीदने हैं, .com पे जाइए और वहाँ पे आपको एक पीडीएफ, 2 पीडीएफ्स मिल जाएंगे जहाँ पे लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स मैंने शेयर करी हुई है, ये फ्री के अंदर है। आपको 2 वीडियोस भी मिल जाएंगे मेरी लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स की, वहाँ से भी आप इंपॉर्टेंट चीज़ें याद कर सकते हैं। और मैंने एक वीडियो कर रखी है जहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है दैट हाउ यू कैन लर्न लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, वो भी आप देख सकते हो। इंपॉर्टेंट कमिटीज और लैंडमार्क जजमेंट्स पे मैंने वीडियो करी हुई है, ये आप चेकआउट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट कमिटीज लिख के पीछे लॉगरी लिख देना, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से करी हुई है, वहाँ से कर सकते हैं कवर। इंपॉर्टेंट एक्ट्स पास इन विच योर फुल फॉर्म, यूनिवर्सल के अंदर इंपॉर्टेंट एक्ट्स करके एक टॉपिक है, वो आप पढ़ के जाएंगे इसी सेम बुक में से जहाँ से आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। रिसेंट बिल्स एंड अमेंडमेंट्स के लिए आपको एजुगिरी फॉलो करना पड़ेगा, जो कि मेरा करंट अफेयर्स का चैनल है। एजुगिरी यूट्यूब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आइए। 6 PM पे डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस होता है, वो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, लीगल जीके जो है आपका लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज करके चैप्टर है यूनिवर्सल्स की बुक में से, वहाँ से आपको सारे के सारे एमसीक्यूज याद कर जाने हैं। ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, लीगल रीजनिंग, आईपीआर, कंपनी लॉ, ये भी आप यूनिवर्सल्स में से इसकी थ्योरी पढ़कर जा सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप LANLR बाय विली की बुक भी ले सकते हैं। अगर आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है तो यूनिवर्सल्स की बुक भी इस चीज़ के लिए बेस्ट रहेगी। थोड़े से आप रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व कर जाना, ठीक है ना। तो पार्ट सी के अंदर आपको मिल सकते हैं क्वेश्चंस, पैसेज टाइप क्वेश्चंस मिल सकते हैं, तो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आप यूनिवर्सल में से या फिर LANLR बाय विली में से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है, बुक में से मैंने सारा मार्क किया हुआ है यहाँ पर कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कैसे क्या है, बिल्कुल आपका टॉपिक वाइज मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो ये आपको हेल्प करेगा, ये आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में आपको जो बुक खरीदनी है वो है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। मैं अच्छे से लिख देती हूँ, वर्बल, एक मिनट रुकिए, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। ठीक है, इसमें से आपका ब्लड रिलेशन सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, डायरेक्शन सेंसर्स और वन आउट, बहुत ही बेसिक टॉपिक्स हैं। एनालॉजी थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर मैं ये भी चाहूँगी कि आप पजल टेस्ट भी फॉर सेफ साइड आप करके जाइए, अरेंजमेंट वाले टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, एनालॉजी बहुत ही ईजी टॉपिक है बट बहुत लंबा है। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग पे RS अग्रवाल में कॉन्सेप्ट समझेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बाकी सारे टॉपिक्स बहुत छोटे हैं, पजल टेस्ट में अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन हम अच्छे से करके जाएंगे। उसके बाद मैथ्स जो है उसके लिए आप बाय करेंगे 18 डेज वंडर बाय S चंद। ठीक है ना, अगर आप मैथ्स में अच्छे हो तो यूनिवर्सल से प्रैक्टिस कर सकते हो, बट अगर आप नहीं अच्छे हो तो 18 डेज वंडर बाय S चंद बाय करनी पड़ेगी। इसमें ये बेस्ट बुक है मैथ्स के लिए, ये आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए ये सारे करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। एजुगिरी जो है, एजुगिरी मेरा करंट अफेयर्स का चैनल है, 6 PM पे वहाँ पे क्लास होती है, वो आप डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस की क्लास मेरी अटेंड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप अगर मेरी क्लास अटेंड करेंगे न्यूज़पेपर एनालिसिस की तो आपके साथ साथ नोट्स भी बन जाएंगे, आपको बहुत बहुत अच्छे से न्यूज़ समझ में भी आएगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सारे के सारे क्वेश्चंस टाइप आपके एजुगिरी की क्लास में कवर हो जाएंगे फॉर TS लॉ CET। एंड प्लस वहाँ पे मैं PDFs भी प्रोवाइड करती हूँ आपको, जो बहुत हेल्प करेंगे। अगर अभी तक आपने न्यूज़ फॉलो नहीं करी है तो आप मेरे PDFs जो हैं बाय कर सकते हैं www.loggery.in से, और वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। अभी से न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉलो करने लग जाइए, बिकॉज अब की जो न्यूज़ है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम पास आता है वैसे वैसे न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट होती रहती है। उसके बाद आपका स्टैटिक जीके यूनिवर्सल में से ही कवर करने हैं अपने सारे के सारे टॉपिक, साइंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज, ज्योग्राफी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, ठीक है, ये वाली जो चीज़ें हैं आपको कवर करनी है। बुक्स हो गया, इंपॉर्टेंट बुक्स, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, ठीक है, किस चीज़ की स्टडी को क्या बोला जाता है, कि ये स्टडी ऑफ फॉसिल्स को क्या बोलते हैं, जो स्टडी करता है फॉसिल्स को, ये पढ़कर जाना है। फैक्ट्स रिलेटेड टू तेलंगाना पढ़कर जाना है। अगेन यूनिवर्सल में से आपने जो MCQs है ना वो रट कर जाने हैं, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQs हर रोज 10 to 30 to 40 MCQs उठाओ, उनके जो आंसर्स हैं वो कॉपी करो एंड फिर रीजन ढूंढो कि जो आंसर है वो क्यों आंसर है, एंड दैट वेज यू विल बी एबल टू कवर योर स्टैटिक जीके फ्रॉम यूनिवर्सल्स। ठीक है,
यूनिवर्सल्स बेस्ट रहती है। यहाँ पे 2 मैंने पियर्सन्स जनरल नॉलेज कंसाइज और ये लिखी हुई है। पहले आप कवर करोगे यूनिवर्सल्स, अगर टाइम बचेगा तो हम पियर्सन्स की तरफ जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। यूनिवर्सल्स में से जितना कवर हो गया वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होंगे एंड दैट इज द बेस्ट वे टू कवर योर स्टैटिक जीके। उसके बाद ज्योग्राफी के अंदर, ज्योग्राफी में ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो ये सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन बुक करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, अगेन द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप हमारे चाहते हैं कि हम मॉक्स लेकर आए आपके लिए, आप किसी और लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए मॉक्स खरीदना चाहते हैं, तो आप www.loggery.in पर विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल चाहिए फ्री में तो आप www.loggery.com पे विजिट कर सकते हैं। एंड दैट्स इट। डू कमेंट डाउन बिलो आपको वीडियो कैसा लगा एंड ये भी बताइए कि मैं आपकी और हेल्प कैसे कर सकती हूँ। आप हमारा Q&A सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं जो हर संडे को होता है 11 AM पे। जरूर ज्वाइन करना, लाइव सेशन होता है, वहां पे आप फ्री के अंदर अपनी क्वेरीज जो है वो पूछ सकते हो। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।